तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। तो आज के टाइम अभी मैं क्लास 9 का चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का पढ़ाने वाला हूँ, पॉवर्टी एज अ चाइल्ड। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ चैप्टर इज पॉवर्टी एज अ चाइल्ड। गरीबी हमारे लिए एक तरीके का चैलेंज है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पॉवर्टी एज अ चाइल्ड, गरीबी हमारे लिए एक तरीके का चैलेंज है, ठीक है। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, ठीक है। क्या फर्स्ट टॉपिक है कि पॉवर्टी कहते किसे। तो पॉवर्टी इज अ सिचुएशन। अब पॉवर्टी इज अ सिचुएशन में डिफिनेशन लिखते साथ में चल रहा हूँ, ठीक है। डिफिनेशन में मैं लिख दे रहा हूँ। पॉवर्टी इज अ सिचुएशन हाँ सिचुएशन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे को आवाज लगा रहे थे, सॉरी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, बट मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। सिचुएशन ठीक है। पॉवर्टी इज अ सिचुएशन in which person can do not person do not able to fulfill their basic needs चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चाइल्ड। तो पहले हम लोग समझ जाते हैं कि पॉवर्टी कहते किसे। तो पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन कैन डू नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। गरीबी मतलब एक तरीके का ऐसा सिचुएशन है जिसमें इंसान पर्सन जो है वो अपना बेसिक नीड्स जो है, जैसे खाना पीना रहना, हाउस होम फूड वगैरह वगैरह, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। उसी कंडीशन को, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। और इंडिया में बहुत सारी गरीबी है, पॉवर्टी बहुत है इंडिया में क्योंकि यहाँ पे गरीब आदमी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी, मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ, ठीक है। पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन डू नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। वो अपना बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। ह्यूमन नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, इट मीन्स ये क्या है, पुअर है, क्या है, गरीब है, क्या है, पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। उसके बाद जो इंसान के पास रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कोई इंसान है, मानिए कि कोई ह्यूमन है, ठीक है। कोई ह्यूमन है, ठीक है, दिख रही है राइटिंग। कोई ह्यूमन है, ह्यूमन के पास रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। नो होम, नो हाउस, नो फूड, नॉट क्लॉथ। तो रहने के लिए घर नहीं है किसी के पास, रहने के लिए खाना नहीं, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो वो क्या है, ह्यूमन क्या है, लिविंग इन पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी, गरीबी में जी रहा है, ठीक है। इंसान किस चीज में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एज अ चाइल्ड का। नेक्स्ट टॉपिक पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। पॉवर्टी में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन डू नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। अपना बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे। सेकेंड टॉपिक है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये क्या होता है, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड, पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड टू डिटरमाइन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड द कंजप्शन। इंसान का कंजप्शन देखकर और उसके लिविंग के कैसा वो जी रहा है, देयर बेसिक नीड्स इनकम को देखकर उसे कैटेगराइज किया जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन एक तरीके का, पॉवर्टी लाइन इज द मेथड ऑफ द डिटरमाइन द पर्सन बेसिक पर्सन poverty on the incomes and the consumption level। मैं एक डेफिनेशन इसका लिख देता हूँ। पॉवर्टी लाइन
पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड, एक तरीके का मेथड है कि पता लगाने के लिए कि इंडिया में कितने इंसान जो है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, कितना जो है गरीब है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, कितना ऊपर है एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल, बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड, पॉवर्टी लाइन इज द मेथड, ठीक है, टू डिटरमाइन ठीक है, डिटरमाइन पॉवर्टी on the basis of their incomes and consumption level। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन इज द मेथड, पॉवर्टी लाइन एक तरह का मेथड है टू डिटरमाइन पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम्स एंड द कंजप्शन लेवल। ह्यूमन का कंजप्शन लेवल को देखकर, उसके इनकम को देखकर, जैसे मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मेरा इनकम 100 रुपीज़ है, उसकी इनकम को देखकर, कंजप्शन लेवल को देखकर, जैसे मैं कुछ खरीदा, बुक खरीदा, कॉपीज खरीदी, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, ठीक है, कंजप्शन लेवल को देखकर उसको बांटा जाता है, उसको ये किया जाता है जो कौन लेवल में आता है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, गरीबी रेखा के नीचे आता है, कि गरीबी रेखा के ऊपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु इज एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल एंड बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल। APL kinds of people, APL and BPL, ये क्या होता है? APL and BPL क्या होता है? इसको मैं आपको करा देता हूँ क्लियर कि APL मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, BPL मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे मैं डिफरेंस दे देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन PL एंड APL, ठीक है, तो APL जो एबव पॉवर्टी लाइन है, एबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ठीक है, काइंड्स ऑफ पीपल। एपीएल मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से ऊपर जो है पीपल, उसको क्या कह देंगे? उसको कह देंगे हम लोग एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे किसी का इनकम 1000 है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे, जैसे मैं एक बार आपको एक बार कंप्लीटली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, लाइन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये पॉवर्टी लाइन है, मैंने आगे बताया था पॉवर्टी लाइन के बारे में, अभी तुरंत बताया, मैं डिस्कस किया हूँ इसके बारे में, पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर जितना भी पीपल रहेंगे वो क्या रहेंगे? एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल। क्या रहेंगे? एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल, एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल। इसके नीचे जितना भी रहेंगे क्या रहेंगे? बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल, बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। कंप्लीटली समझ आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब पॉवर्टी लाइन को कैसे बांटा गया है? ठीक है, रूरल एरिया, ग्रामीण, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ठीक है। रूरल एरिया मतलब गांव का एरिया, जहाँ गांव में विलेज है, और इसके विलेज में होगा, ठीक है। और रूरल एरिया, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया मतलब जो सिटी, शहर का क्षेत्र है, ठीक है, एरियाज, उसको क्या करेंगे? अर्बन कहेंगे, ठीक है। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र होगा, जो विलेज है वगैरह वगैरह, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। और अर्बन एरिया, तो ये दोनों बेसिस पे बांटा गया है कि कितना मनी कोई कमाएगा, कि उस रूरल एरिया में इतना कमाएगा तो एपीएल के नीचे है, मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव बिलो, ठीक मनी, ठीक है। तो एपीएल के लिए क्या है? एपीएल के लिए क्या है? यहाँ पे बीपीएल, ठीक है, एपीएल के लिए 816 रुपये है, 860 रुपीज़, ठीक है। और बीपीएल के लिए, एपीएल बीपीएल नहीं, सॉरी,
सॉरी मिस्टेक हो गई। एक सेकंड। रूरल एरिया ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एरिया ठीक है। इतना इंसान कमाएगा कि वो एबव पॉवर्टी लाइन है और बिलो पॉवर्टी लाइन ठीक है। देखेंगे ये मैं लाइन बना देता हूँ जिसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन ठीक है। 860 रुपीज एक पुराने वाले बुक में 2024 वाला इकोनॉमिक्स का बुक में ठीक है। 1000 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लाइट थोड़ी सी कट रही है ठीक है, मेरी बात दिख रही है, समझ आ रही है। जो इंसान 860 रुपीज इट मीन्स कि जो 816 रुपया से कम कमाए ठीक है, जो 816 से कम कमाए वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा के नीचे आता है, मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे आता है ठीक है। जो 816 रुपये से कम कमाए रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है, क्लियर है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल, बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल, काइंड्स ऑफ पीपल ठीक है, बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल ठीक है। ये ऊपर एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल ठीक है, इधर एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल। 1000 शहर में जो 1000 से ज़्यादा कमा रहा है वो एबव पॉवर्टी लाइन है, कम कमा रहा है, जो 700 कमा रहा है तो क्या है, बीपीएल है, क्या होगा ये बीपीएल है ठीक है। तो ये दोनों फर्क है, डिफरेंस बिटवीन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया ठीक है। इसके बाद एस्टीमेट है, पॉवर्टी एस्टीमेट किसे कहते हैं, सेकंड टॉपिक है ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई बात। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ ठीक है, इसके लिए अगर आप तो रिवीजन करें, एक और रैपिड रिवीजन। तो गाइस मैं पानी पी के आ गया ठीक है, चलो। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, पॉवर्टी एस्टीमेट, पॉवर्टी लाइन मैंने कंप्लीट कर दिया, पॉवर्टी क्या होता है मैंने कंप्लीट कर दिया। अब है पॉवर्टी एस्टीमेट ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एस्टीमेट, पॉवर्टी एस्टीमेट सॉरी एस्टीमेट ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक पॉवर्टी एस्टीमेट। ये क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो हर एक 5 साल के बाद होता है। वो हर एक 5 साल के बाद क्या होता है कि एक सर्वे होता है जिसमें कि कंट्री का चेक किया जाता है कि इस कंट्री में कितने पीपल हैं जो बीपीएल काइंड्स ऑफ पीपल हैं, एवं पॉवर्टी लाइन कितने एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल हैं ठीक है। तो ये हर एक 5 साल के बाद होता है, हर 5 साल के बाद क्या होता है कि होता है पॉवर्टी एस्टीमेट होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कितने पीपल जो हैं वो एपीएल काइंड्स ऑफ पीपल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और कितने एपीएल है ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको ऑर्गेनाइजेशन जो करता है उसका नाम, वो गवर्नमेंट है, उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपको आ सकता है, आपके आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO ठीक है, या आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से ठीक है, आ सकता है कि NSSO किसे कहते हैं, व्हाट वी मीन बाय NSSO। तो NSSO is the नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, क्लियर है तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट ठीक है। रिक्वायरमेंट कितना है फूड का, भोजन का कितना रिक्वायरमेंट है ग्रामीण क्षेत्र के इंसान के लिए, द काइंड्स पीपल ऑफ लाइक रूरल एरिया ऑफ पीपल्स एंड अर्बन एरियाज ऑफ पीपल्स को कितना फूड का ज़रूरत है, भोजन का कितना ज़रूरत है। एक दिन में जैसे है ना कि मेरे को 2 रोटी खानी है, दाल वगैरह वगैरह ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे दूँगा। बस अभी आप समझ लो कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में फूड रिक्वायरमेंट कितना है ठीक है, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट ठीक है। जिस कैलोरी में होता है ना, कैलोरी 200 कैलोरी ये है ना 1, तो कितना है ठीक है, कैलोरीज जिसे बोलते हैं ठीक है, सॉरी कैलोरीज बोलते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ मैं कि रूरल एरिया, ये रूरल आप समझ जो एरिया मैं नहीं लिख रहा हूँ ठीक है, अर्बन इधर अर्बन ठीक है। रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, शहरी क्षेत्र अर्बन वाला एरिया ठीक है, लाइक अर्बन एरिया सिटी वाले ठीक है जैसे।
तो मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट कितना, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है, देखो, ठीक है, कितना है भाई, तो रूरल एरिया के लिए 2000 कैलोरी है, ठीक है, सॉरी रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरी, कैलोरी जिसे बोलते हैं, 2400 कैलोरी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र पर। मैं बताऊंगा इसके बाद, आप बोलेंगे एक चीज आप पूछो नहीं क्वेश्चन, ठीक है, कैलोरीज, ठीक है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आपके मन में एक सवाल आया सवाल, पूछो क्या सर। तो सवाल ये है भाई कि तुम्हारे मन में एक चीज आया होगा कि सर रूरल एरिया के पीपल के लिए 2400 कैलोरी चाहिए भोजन, फूड रिक्वायरमेंट है, तो सर अर्बन एरिया के लिए 2100 ही क्यों है, इतना उससे 300 कैलोरीज कम क्यों है ना, कि गांव में के आदमी को चाहिए 2400 कैलोरी और अर्बन एरिया के पीपल को चाहिए 2100 कैलोरी, वाई रीजन होनी चाहिए ना। तो इसके पीछे का कारण ये है बबुआ कि रूरल एरिया है जो ग्रामीण क्षेत्र है, विलेज लाइक एरिया, ठीक है, ठीक है, और गांव में क्या रहता है भाई, गांव में रहते हैं किसान, और किसान को क्या चाहिए भाई, काम बहुत करते हैं, वो फिजिकली वर्क बहुत करते हैं, ठीक है, मेंटली तो कम करते हैं भाई, मेंटली ऑब्वियसली कम ही करेंगे क्योंकि लैपटॉप वगैरह में काम करना नहीं है। तो विलेज का आदमी को क्या चाहिए, काम बहुत करना पड़ता है, जैसे खेत में जोताई, हार्वेस्टिंग वगैरह, फसल काटना, उनको क्या है, उनको एनर्जी ज़्यादा लगता है, फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हो, इसलिए उनको रूरल एरिया को ना 2400 कैलोरीज चाहिए, मिनिमम सपोर्ट रिक्वायरमेंट, फूड का रिक्वायरमेंट, ठीक है, बट कंपेरिजन टू अर्बन एरिया पीपल हैव कम है, ठीक है, 2100 कैलोरी इसलिए है क्योंकि शहर वाले इंसान, जैसे मैं एक प्राइवेट जॉब कंपनी इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मेरे को फिजिकली वर्क बहुत कम करना है, मेरे को मेंटली ज़्यादा करना है, मेंटली वर्क ज़्यादा करना है, लैपटॉप वगैरह पर वर्क करना है, तो इसलिए फूड रिक्वायरमेंट जो है रूरल एरिया का ज़्यादा है कंपेरिजन टू अर्बन एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन में 100% लिख लो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि रूरल एरिया, डिफरेंस बिटवीन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया एंड व्हाई रूरल एरियाज आर मोर फूड रिक्वायरमेंट टू द अर्बन एरिया। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाएंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। इसके लिए आप एक पहले से प्रिपेयर रहो, ठीक है, रिविजन क्लास में चलाऊंगा, ठीक, ओके, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे क्यों, इतना क्वेश्चन में कहीं तो दिक्कत नहीं हुआ, आई होप आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन स्टेट डिस्टिलेटिंग, ये आपको नया नाम लग रहा होगा कि अभी माना जाए कि पूरे इंडिया भर में, अच्छा ठीक है, पूरे इंडिया भर में बाबू सबसे गरीब स्टेट कौन है, पूर्ववर्ती स्टेट कौन है, ठीक है, हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में बहुत सारे उड़ीसा, बिहार, केरला, झारखंड, ठीक है, तो ये सब हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब पहले गरीब थे, अभी का ऑर्गेनाइजेशन माना जाए, अभी का सर्वे बताया जाए, तो अभी के टाइम में करीबन इनमें अभी बहुत सारे स्टेट जो है सुधर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट जो सुधर चुके हैं, उनमें जो गरीबी थी वो रिडक्शन हो गया, बहुत कमी हो गई, ठीक है, वहाँ पे आदमी खेती पे ध्यान देने लगे, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, वाइट रिवोल्यूशन हुआ, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे बिहार, ठीक है, जैसे बिहार, तो बिहार में गरीबी बहुत है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, रीजन क्या हैं बहुत सारे, ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है, रिडक्शन हुआ, ठीक है, करीबन 9 स्टेट में, 9 स्टेट जो है उसमें रिडक्शन हो गया है अभी के टाइम में 2025 में, ये सारे जगह जो है रिडक्शन होगा, गरीबी अब धीरे धीरे कमते ही जा रही है, ठीक है, बढ़ नहीं रही, कम रही,
खाली एक्चुअली बिहार में थोड़ा दिक्कत है, बिहार भी सुधर जाएगा टाइम के साथ साथ। अभी बहुत सारा बिहार में भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इसके चलते बहुत सारी प्रॉफिट होगी। सरकार बहुत चीज़ कर रही है इसके लिए, गवर्नमेंट इसके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टर्म जो थे वो यही थे। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, जैसे गुजरात सुधरने के पीछे क्या कारण है। गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे रीजन क्या है, रीजन ऑफ रिडक्शन ये है भाई कि इसके पीछे कारण है कि वहाँ पर जो है कि इंडस्ट्री लाया गया। इंडस्ट्री के चलते गुजरात और महाराष्ट्र में पॉवर्टी कम आएगी, गरीबी कमी, ठीक है। और पूछेंगे कि पंजाब और हरियाणा में कैसे कम गई, कैसे रिडक्शन हो गया, पॉवर्टी लाइन, गरीबी कैसे कम गई। हरियाणा पंजाब में गरीबी कमने का पीछे क्या कारण है, तो वहाँ पर है एग्रीकल्चर ग्रोथ। पंजाब और हरियाणा में क्या मैं एज कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है। क्या कारण है, इसके पीछे रीजन है बबुआ, इसके पीछे रीजन है, रीजन बिहाइंड ये क्या है रीजन। पंजाब और एंड हरियाणा, ठीक है। आप पूछोगे कि सर ये दोनों को करने के पीछे कारण क्या है। पंजाब और हरियाणा में क्या कारण है, पॉवर्टी कम रिडक्शन का, पॉवर्टी रिडक्शन का, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है, इसके पंजाब और हरियाणा में रीजन है कि यहाँ पे गरीबी जो है कम गई, पहले से तो बहुत कम गई है, परसेंटेज 10% 12% कमने के पीछे रीजन है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत हुआ। हरियाणा में आप सुनते हैं कि सबसे अच्छा खेती होती है, सुने, ठीक है। उस चलते हुआ केरला में क्या हुआ कि ह्यूमन लोग जो है वो एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड होने लगे। केरला साइड वहाँ के इंसान पढ़ाई पर, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके चलते क्या हुआ कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ। किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो एजुकेशन सिस्टम। इससे क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम बेस्ट जहाँ हुआ, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में एजुकेशन सिस्टम बढ़िया, वहाँ पे के इंसान गरीब रह ही नहीं सकते। इनके बाद नॉलेज हो, गरीब कैसे रहेगा, है ना। ठीक है, तो बहुत सारे इसके पीछे रीजन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।